कि माँ बाप जिंदा हों या मुर्दा, उनकी मोहब्बत का इजहार सिर्फ महफिल में होता है। कोई भी सना खां, नात खां वालिदैन के हवाले से कोई शेर पढ़ दे तो हम यूं गड्डी पकड़ के और चलाना शुरू कर देते। उसी शख्स के बूढ़े माँ बाप घर पे बैठे हुए एक खांसी के सिरप का रेपर मुट्ठी में लेके बैठे रहते हैं कि कभी बेटे को इतनी फुर्सत मिले कि वो हमसे खैरियत पूछे तो हम उसे अपनी दवा का पर्चा दें। अल्लाह। महीने बीत जाते हैं लेकिन वो पर्चा कभी तकिए के नीचे से नहीं निकलता। ये सर्दी का मौसम है, कितने बूढ़े बाप ऐसे इंतकाल कर जाएंगे कि बेटों को उनके मरने की खबर भी नहीं होगी। अगले दिन लोग पूछेंगे क्या हो गया था, कब पता नहीं, सुबह उठे ना तो अब्बा सहन में पड़े थे। कोई कहेगा नहीं हम उठे ना तो बिस्तर से नीचे पड़े थे। ये बात कहकर के नादानी अपनी जाहिर करके पाप की कमी बताने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे एक सिर्फ दस्तबस्त अर्ज करना चाहता हूं, हम में कोई भी ऐसा बेटा नहीं जो पेड़ से उतरा हो, ना कोई ऐसा बेटा है जो जमीन से निकला हो। हर बेटा मां के शिकम से दुनिया में आया है। बेशक हर हर बेटे की पैदाइश बाप की कुर्बानियों का नतीजा है। कोई बेटा ऐसा नहीं जिसको माँ बाप ना मिले हों। इस महफिल में कोई ऐसा बेटा नहीं जिसे माँ की गोद या बाप की शफकत में असर ना हुई हो। मगर यहां रुक के एक बात कहना चाहता हूं, कभी मुड़ के अपने बचपन की तरफ देखना हो तो अपने बच्चों की तरफ देखा करो। आपको जितने अपने बच्चे प्यारे हैं ना, उतने ही आप अपने माँ बाप को प्यारे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बल्कि अपने माँ बाप को आप उससे भी ज्यादा प्यारे थे जितने आपको आपके बच्चे प्यारे। आज जो बात कह देते हैं ना जी, पता ही नहीं चला अब्बा कैसे गिर गए। मैं एक बात का एहसास दिलाना चाहता हूं नौजवानों, कोई रात ऐसी नहीं होती हम बिस्तर पे सोए हों और माँ एक बार देखने ना आई हो। अल्लाह। बेशक कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिसमें हम सोए हो और माँ ने आके कंबल ना संभाला हो। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिसमें हम सोए हो और माँ ने आके हमारे चेहरे को सर्दी में ना छुपाया हो। क्यों आती है माँ, किस लिए आती है? सिर्फ इसलिए माँ बिस्तर के चक्कर लगाती रहती है कि मेरा बेटा कमजोर है, छोटा है, रजाई गिर गई तो उठा ना पाएगा, अगर सो गया तो नादानी में उसको सर्दी का एहसास नहीं होगा। ये सोच करके माँ तीन तीन चक्कर बेटों के बिस्तर के लगाती है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब हम कमजोर थे हमारी माए बिस्तर के चक्कर लगाती थी, हमारा बाप रजाई को संभालता था। आज माँ बाप इतने कमजोर हो गए हैं कि अपनी रजाई नहीं संभाल पाते हैं। हम ऐसे मजनू बने कि बीवियों के पल्लू में लिपट के ऐसे सो गए कि माँ पानी के लिए तड़पती रही। एक आवाज पे लब्बैक कह के हम नहीं उठे गए। तुम्हें क्या लगता है ये जो आंगन में गिर के मर गया है ये बिला वजह मर गया है? ये जो नल की टंकी पे गिरा है ये बिला वजह गिर गया है? नहीं नादान, जरा उठ के रातों के सन्नाटे से पूछ, घर की दीवारों से पूछ कि ये अकेला कैसे गिर के मर गया, तो तुझे घर की छत बताएगी। तू जब ख्वाबे खरगोश में था, इसको रात के सन्नाटे में प्यास लगी थी, इसने ये कहा था बेटे मुझे पानी पिला दे, बेटे मुझे पानी पिला दे। एक नहीं 70 आवाजें दी थी लेकिन तेरे कान पे जू नहीं रिंगी। तू बिस्तर पे लेटा रखा, प्यास बर्दाश्त से बाहर हुई। इसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना करके बिस्तर को छोड़ा, हौसले का सहारा लिया, चंद कदम चला था, बुढ़ापे में चलने नहीं दिया। गुर्बत और कमजोरी ने इसको बहका के गिराया। जैसे ये गिरा के सरजमीन पे लगा के अब इसका इंतकाल हो गया है। उसके बाद बेटों को चैलेंज करता हूँ, सिर्फ मस्जिद के इमाम के कदम नहीं, हरम काबा में चले जाओ, काबे के चादर को खिलाफ को चूमते हुए मर जाओ। खुदा की कसम अगर माँ बाप नाराज गए हैं, काबा तो क्या है, मदीने में भी मर जाओगे तब भी खुदा तुमसे राजी नहीं हो सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत आपसे मेरी गुजारिश है, बाप मर गया, जरा पता ही नहीं चला,
कैसे गिर गए? मेरी चारपाई तो वहीं पड़ी थी। तुझे पता है मां भी सोई थी, तू भी सोया था, और तूने नींद में आहिस्ता से कहा था मां, तुझे दूसरी आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मां ने उठ के सीने से लगा लिया था। बेशक बेशक हक। आज कैन को इस प्यार की जरूरत नहीं है। आज से मैं कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते मां बाप है ना, इज्जत कर लो, कदर कर लो। कल दौलत होगी, मां बाप नहीं होंगे तो सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। तेरी मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है? मेरे नबी को देख, अल्लाह ने 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए, लेकिन एक दिन मेरे नबी ने 10,000 सहाबा की इमामत फरमाई। कितने सहाबा की? 10,000। पीछे वाले भी बोले कितने? 10,000 सहाबा की इमामत मेरे नबी ने की। फारिग हुए, दीवार की टेक लगाई, घुटनों पे हाथ बांधा, सर घुटनों पे रख के हुजूर ने रोना शुरू कर दिया। उमर जैसा गुलाम दौड़ के आ गया, हुजूर किसने तकलीफ दी है? अगर किसी ने दुख दिया है ना तो हुजूर बेटे पाले ही तेरे लिए। अगर किसी ने उंगली उठाई है बाजू कलम कर देंगे, किसी ने आंख दिखाई है गर्दन काट देंगे। उमर किसी ने कुछ नहीं कहा है, फिर हुजूर रोए क्यों? फरमाया आज मेरी माँ याद आ गई है। सुभान अल्लाह। आज मेरी माँ याद आ गई है। चैलेंज के साथ कहता हूं, इस महफिल में बूढ़ा बैठा हो कि जवान बैठा हो, आपको क्या लगता है कि माँ की कीमत नहीं है? माँ इतनी कीमती है। जाओ तो तुम्हारी नजर में इस महफिल में सबसे बूढ़ा दिखाई दे, उसका हाथ पकड़ के पूछना क्या माँ की याद आती है कि नहीं? उसके बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए। जब तुम उसके माँ के बारे में सवाल करोगे ना, उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें नील झील की तरह भीग जाएंगी और वो कहेगा आज भी ऐसे लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रही है। आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ आवाज दे के कह रही है पगले शाम हो गई है लौट आ, देर हो गई है घर आ जा। एक 70 साल के बूढ़े को भी आज माँ की याद आया करती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुकद्दर वाले के जिनके सर पे माँ की ममता कहाँ चल गए। हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह आपको भी माँ की याद आती है? हाँ उमर मुझे भी माँ की याद आती है। आका कैसे याद आती है? तब मेरे नबी ने कहा था उमर जब मेरी माँ ने मुझे देखा था तब मैं बहुत छोटा सा था, काश आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश हो जाती, पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती कितनी खुश हो जाती, जब लोग मेरे बारगाह में आकर के खिराज अकीदत पेश करते मेरी माँ कितनी राजी होती। उमर मेरा जी तो ये चाहता है आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ले पे खड़े होकर सूरे फातिहा की तिलावत करता। कहते उमर आहिस्ता से पर्दा हटता, अंदर से प्यार भरी आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। तब हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह बंदगी तोड़ करके बंदी की बारगाह में जाते। तब मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर मैं ऐसा ही करता, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह बहुत खूब। आज हमारे माँ बाप एक रोटी के लिए रोते हैं, गर्म रोटी के लिए, एक गर्म रोटी के लिए। सर्दी आ गई है ना, अल्लाह रोटी जल्दी ठंडी होती है, जल्दी ठंडी होती है। पहली बात तो उन्हें जो मिल जाए उसी को नसीब समझ के खाते हैं। वो सोचते हैं ये मिल रही है बड़ी बात है, ये मिल रही है बड़ी बात है, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते हैं, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते। और अगर हिम्मत करके वो ये कह भी देना बेटे एक गर्म रोटी मिल जाती, और अगर बहू से कह दिया ना तो बहू सर पे उठा लेती है, सर पे उठा लेती पूरे घर को, डायरेक्ट ताना देती है बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई थी जो अब खाओगे। मैं बहुओं से कहना चाहूंगा जबान को ताला लगा। तू 26 साल के बाद आई है, तूने बना घर देखा है,
और ताने उस बेटी के दे रही है जिसने छप्पर से लेके जवानी तक बाप की इज्जत पे दाग ना लगने दी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक तू उसके बारे में बात कर रही है। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा करे भरे घरों में जाओ, अगर खाली हो तो तुम्हारे कदमों की बरकत से भर जाएं। बेशक। लेकिन कभी किसी बूढ़े को यह ताना न देना कि तुमने बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई है। दो बातें कहूंगा मैं, सिर्फ दो बातें। पहली बात तो ये कहूंगा मैं कि जब ये जवान था ना, तो ये पत्थर के और लोहे के चने चबा जाता था। इसको कभी ठंडा ठंडा ही नहीं लगा और गरम गरम नहीं लगा। मैं एक दिन स्टेशन पे देख रहा था, मुझे हैरत हुई। एक सफेद बालों वाला बंदा ना, उसके बिल्ला लगा था, खुली था वो, और वो जो ठेली होती है ना स्टेशन पे, आपने देखी होगी ना? जी जी देखी है ना ठेली? उसको खींचता हुआ लाने वाला उसका काम था ना। तो दोपहर का वक्त था, लगभग 2 बज गए होंगे। मैंने उसको देखा, उसने टिफिन खोला, टिफिन में से रोटी निकाली। जनाब सालन कोई नहीं था, सब्जी कोई नहीं थी, है ना, सब्जी कोई नहीं थी। और उसने उस रोटी के लिए एक टिफिन में पानी भरा और ऐसे भिगो भिगो के पानी में खा रहा था वो। और उसके खाने की लज्जत का आलम यह था कि अमीर को 5 स्टार के खानों में वो मजा नहीं आता जो उस गरीब को पानी में भिगो के खाने में मजा आ रहा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये बात तो माननी पड़ेगी कि लज्जत मसालों से नहीं आती, लज्जत हलाल के निवालों से आया करती है। ये बात मानना पड़ेगा। अगर लज्जत हलाल के निवालों से ना आती तो गरीब भूखा मर जाता। वो कभी सूखी रोटी को भिगो के ना खाता। डायरेक्ट ताना देती हैं बहुएं हमारे दौर की कि तुमने बेटी के दौर में क्या खाया, क्या मुकाबला कर लेगी तू बेटी का, क्या मुकाबला करेगी तू बेटी का। सोन, जब रात के 2 बजे भी बाप आता था ना, तो बेटी बाप को ठंडी रोटी नहीं खिलाती थी, माशाअल्लाह, बहुत रख देती थी, हक आटा उठा के रख देती थी। और जैसी बाप रात को 1 बजे 2 बजे आया, कहा बेटी भूख लगी है, जल्दी खाना खिला दे, तो मुस्कुरा के कहती थी अब्बा बस 5 मिनट दे दे। बाप कहता था बेटी क्या करोगी, कहा ठहरना 5 मिनट का वक्त चाहिए। बाप कहता ठीक है बेटी। वो रात के 1 बजे दौड़ जाने वाली बेटी दौड़ करके किचन में गई, फ्रिज से आटा निकाला, ला करके उसने रोटी डालना शुरू की। अब्बा कहता रह गया बेटी जो रखी हो वही ला के खिला दे। उसने मुस्कुरा के कहा अब्बा तेरी कमाई खाने वाले रोजाना ताजा खाना खाए, कमा के लाने वाला बासी खाना खाए। ये बेटी की गैरत को गवारा नहीं होता है, तुझसे 1 रोटी क्या मांग ली, तू बेटियों के ताने देती है। सुन तेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है, तू बेटियों को तौल क्या सकती है। खुदा की कसम, जब तक बेटियां घर पे रहती है, बेटी शहजादी होती है, बाप बादशाह हुआ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हक 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 हक। वो मोहताज नहीं होता जिसको खुदा ने 7 बेटियां दी हो। बाप वो मोहताज हो जाता है जिसको सिर्फ 7 बेटे मिले। हक हक हक। हाँ, 7 बेटियों का बाप कभी भूखा नहीं सोता और 7 बेटों का बाप भूखा सो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। डायरेक्ट ये ताना दिया जाता है बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई, मुकाबला कर लेगी बेटी का। जाओ चैलेंज है मेरा, तुम्हारी कमाई के सूट तुम्हारी बीवी पहनती है, तुम्हारी कमाई के जेवर तुम्हारी बीवी पहनती है। बेटी समझदार हो गई हो ना, 12 बजे जाके कुंडी बजाना, जो सबसे पहले दौड़ के दरवाजे पे आएगी वो तेरी बेटी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हक हक। सीधी बात। बेटी के दौर में क्या खाया, बेटी के दौर में क्या खाया, खुदा की कसम बेटी के दौर में जो खाया है वो कभी जिंदगी में ये खा नहीं पाएगा और ना कोई खिला सकता है। बेटियां बेटियां होती हैं और बेटी का रिश्ता बाप के साथ बड़ा गहरा होता है। कितना गहरा, मेरे नबी जब कभी परदेश जाते ना अपना वतन छोड़ के, तो सबसे आखिर में खातून जन्नत से मुलाकात करते, और जब बाहर से आते तो सबसे पहले अपनी बेटी के दरवाजे जाते। सुभान अल्लाह। क्योंकि बेटी से बहुत ज्यादा देर तक हुजूर दूर नहीं रहना चाहते थे। हक हक। रिश्ते होते हैं बेटियों के, और आज ताने, डायरेक्ट ताने, माफ कीजिएगा, डायरेक्ट कि तुमने बेटी के दौर में कितनी ताजा रोटी खाई है, ना दीजिएगा ये ताना।
ये ताना बिल्कुल न दीजिएगा। और बेटों से गुजारिश करूंगा, बेटों से, तुम्हें खुदा का वास्ता है, दस्तरखान पर बैठा करो ना, पहला सवाल अब्बा के खाने के बारे में किया करो। मेरे बाप ने खाया कि नहीं खाया, मेरी माँ को खाना मिला कि नहीं मिला, ये पहला सवाल तुम्हारा होना चाहिए। अगर बीवी कहे छोड़ो, उनके तो ड्रामे ही रहते हैं, नाटक करते हैं, कल लेके गई थी वापस कर दिया खाना, खाना उठा अपने आगे का जाब आपके आगे, और जैसे भी मना के खिलाई खिला, पैर पकड़ने पड़े पकड़ ले, जूतियां सर पे रखनी पड़े रख ले, इसलिए कि सुन तेरी जन्नत काबे के साये में नहीं, बाप के कदमों के नीचे नजर आया करे। बेशक सुभान अल्लाह। बाप की रजा में औलाद की रजा होती है, उसे राजी करो। कह रहे हैं मौलाना मेरे अब्बा को जानते ही नहीं है, बहुत खतरनाक है मेरा अब्बा। अकबर तुम्हें क्या, तुमने तो तकरीर कर दी, मेरे अब्बा से एक बार मिल लेते तो कभी दोबारा नहीं कहते इन्हें सलाम कर लियो। क्योंकि मेरा अब्बा बहुत खतरनाक है, डाकू है। क्यों, तेरे अब्बा देखते ही गोली मार देते? क्यों नहीं, 6 साल हो गए मैं तो बोला ही नहीं अपने बाप से। क्यों, का उनकी शिकल ही ऐसी है, कभी सीधे मुंह देखते ही नहीं। सुन भाई, बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। बेशक बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। तू कह रहा है ना तेरा बाप खतरनाक है, तू कह रहा है ना तेरा बाप सुनता नहीं, जाओ इतनी बड़ी महफिल में जिसका भी बाप नाराज हो ना, महफिल खत्म हो वो अपने घर जाए और जाके अपने बाप के पैर पकड़ ले। क्या करना है, पैर पकड़ना। बड़े समझदार लड़के कह रहे आप जरूरत ही नहीं अब्बा की, LLB कर रखा मैं, अब्बा को भी 6 महीने की करा दूंगा। सारे कानून सीख ही अब्बा के लिए रहा। हाँ, सारी ताकत बाप को दिखाते हैं हम लोग। कह रहे अब जरूरत ही नहीं है बाप की, गारंटी है मेरी, बाप तेरा के नाराजी तुझसे है, तुझसे नाराजगी है, 6 साल तेरे बीत गए हैं, जाकर तूने आज तक माफी नहीं मांगी है, महफिल खत्म हो जाए बाप के कदम पकड़ लेना और जाकर उसके पैर दबाना शुरू करना। सुन तेरा बाप है कितना भी गुस्से वाला है, मेरी बात दिल पे लिख के ले जा। जैसे कि उसकी आंख खुलेगी, वो पूछे कौन है, कह देना अब्बा मैं आ गया हूँ। वो कहे क्यों आया है, कहते माफ कर देना मुझसे बड़ी गलती हो गई, 5 साल तुझसे दूर रहते हुए हो गए हैं, अब्बा माफी लेने आ गया हूं। जा कितने भी गुस्से का क्यों ना हो, उसकी आंखों में झांक के देखना, आंखों में आंसू आएंगे, गलती तेरी है, रो के बाप दिखा देगा और कहेगा चाहता क्या है, कहते माफ कर देना, वो रो के कहेगा पगले तू आज आया है, मैंने तुझे 5 साल पहले अपने दिल से माफ कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा काम, इंशाअल्लाह माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बार बार मांगे। ये पीछे वाले लोग क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? माफी मांग चुके हैं। अब्बा ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे भी नहीं ना, तो फिर वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह माँ बाप को राजी रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इधर वाले भी राजी रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। याद रखिएगा, इस सर्दी में अगर एक कमजोर बाप को भी राहत मिल गई ना, तो मेरे भाइयों का बुलाना कामयाब, हमारा आना कामयाब, तुम्हारा सुनना कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे माँ बाप को इंशाअल्लाह, ठीक है ना जी, करेंगे। बात खत्म कर लूं अब, 5 मिनट और चल लूं। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। अल्लाह अल्लाह। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे ना इन बातों पे अमल हो जाए। पहली बात तो मैं बहनों से कहूंगा कि आप ताना न दीजिएगा। औरतों से मेरी गुजारिश है, बहुओं से खासकर बहुओं से मेरी गुजारिश है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर की रजा में है। माशाअल्लाह, बात तो हक है, माशाअल्लाह, बाप के नाम से दिया, माशाअल्लाह हक है। हाँ जी, ये आज माफी मांग लेंगे, सुभान अल्लाह।